प्यारे साथियों नमस्कार, मैं चुन्नू सर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्कोर 95+ पर। प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मानव जनन चैप्टर। आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और डीप में पढ़ने का प्रयास करेंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृषण का आंतरिक संरचना। वृषण का आंतरिक संरचना। तो चलिए बिना किसी देर किए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये आप थंबनेल से पहचान सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है वृषण का आंतरिक संरचना। हम लोग आज समझेंगे कि मेल के अंदर सहायक ग्रंथि कौन है, मेल के अंदर सहायक नली कौन सा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है, सेमाइनल वेसिकल क्या होता है। बहुत सारे जो नली है सारे के सारे नली के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग डायग्राम से इसको पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपका मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें आपको भली भांति दिखाई दे रहा है कि इसमें सहायक नली कौन सा है और सहायक ग्रंथि कौन सा है। तो आप यहाँ पर देखिए ये मेल का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है जिसको बोलते हैं प्राथमिक लिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वृषण बोलते हैं ना जी। और वृषण के अंदर कौन कौन से नली होता है, कौन कौन से ग्रंथि होता है ये बताया गया है। तो इसका अंदर देखेंगे हम लोग की सेमिनिफरस नली क्या होता है, ट्यूबुलार रेक्टी क्या होता है, वास डिफरेंशिया क्या होता है, वास डिफरेंशिया क्या होता है, एपिडिडाइमस क्या होता है, ये सारा का सारा बात आपको समझाएंगे। यहाँ सारा का सारा बात लिखा गया है, सब समझेंगे। दूसरा देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा ग्रंथि है। तो यहाँ समझेंगे हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है और सेमाइनल वेसिकल क्या होता है, सारा का सारा बात समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए साथी, तो एक टेस्ट इसको हम पहले डायग्राम से समझाते हैं, इसके बाद समझिएगा। चलिए इसी को हम यहाँ पर आगे फॉरवर्ड करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहली बात हम डायग्राम में बनाएंगे आपको और सुंदर भाषा में समझाएंगे। यहां लिख रहे हैं वृषण का आंतरिक संरचना, वृषण का आंतरिक संरचना। और चलिए इसको हम हेडिंग करते हैं वृषण का आंतरिक संरचना। हो गया जी। चलिए अब यहां पर हम डायग्राम बनाएंगे, इसको कैसे बनता है ध्यान रखिएगा। तो एक नॉर्मल सा डायग्राम हो गया वृषण का, है ना जी। सबसे पहली बात याद रखिएगा, हम वृषण का बनाएंगे डायग्राम। सबसे पहले वृषण के ऊपर आपको जो कवर दिखाई देता है, इस कवर को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका। इस कवर को बोलते हैं ट्यूनिका। इस कवर को हम लोग सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, ट्यूनिका। इसको थोड़ा सा लिखते हैं और बढ़िया से, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका, है ना जी। ट्यूनिका पहला कवर है, ठीक है जी। आप देखिए ध्यान से, इस कवर को बोलते हैं ट्यूनिका। इस कवर में क्या क्या आता है हम आगे समझाएंगे आपको। तो इस कवर में आता है 3 पार्ट, आपको समझाएंगे, ठीक है जी। आप देखिएगा, तो ये रहा आपका कवर। आप देखिए ट्यूनिका क्या होता है, अंदर से जाकर क्या होता है, अलग अलग पार्ट में बदल जाता है। ध्यान के साथ ये अलग अलग कंपार्टमेंट में यहाँ पर चेंज होगा, अलग अलग कंपार्टमेंट में यहाँ पर चेंज होगा। ध्यान रखिएगा, जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर चेम्बर। ये आपका चेम्बर में डिवाइड हो रहा है ना जी। आप देखिएगा, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर चेम्बर। ये टेस्टिस को अलग अलग भाग में काट दिया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर चेम्बर।
टेस्टिकुलर चेम्बर, टेस्टिकुलर चेम्बर, इसको हिंदी में बोलते हैं वृषण वेश्म, वृषण वेश्म बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है जी, आप चले ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका हो गया, थोड़ा सा यहां पर ये दिखाएंगे आपको, वृषण वेश्म, वृषण वेश्म। ठीक है जी। तो टेस्टिस के अंदर अनेकों अनेकों कंपार्टमेंट बन गया है जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर चेम्बर। अब देखिए इस चेम्बर के अंदर क्या होता है, अनेकों प्रकार के पतले पतले से नली रहते हैं, पतले पतले से नली रहते हैं। याद रखिएगा, इस टेस्टिकुलर चेम्बर के अंदर अनेकों प्रकार के यहाँ पर नली बढ़ जाते हैं। इस नली का स्पेशल नाम होता है, आपको हम समझा रहे हैं, याद रखिएगा। तो इस नली का स्पेशल नाम क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस नली को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस नली, इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस नली। तो ये थोड़ा सा इसको यहाँ पर डाउन हो गया, इसको दिखा देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा याद रखिएगा। इसको हम यहाँ बना दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इधर होता हुआ, कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, है ना जी। हाँ, तो ये आपको हो गया। आप देखिए सारा का सारा सेमिनिफेरस नली आगे जाकर और कंपार्टमेंट में चेंज होगा। ये पतले पतले से फोल्ड में यहाँ पर चेंज जाता है और इसका एक अलग नाम होता है, आपको दिखा रहे हैं डायग्राम से, है ना जी, है ना। इसको बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी, ये हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी, इसको बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी। इसको बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी, है ना जी। आप देखिए ध्यान से, उसके बाद से आगे और डिवाइड होगा कंपार्टमेंट में, याद रखिएगा। ये सब जाल वाला पार्ट बन गया, इसको बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी। ये आगे डिवाइड होकर और पार्ट में चेंज होगा, पतला सा फोल्ड में, इसका अलग नाम होता है, आपको दिखा रहे डायग्राम से, है ना जी। इसको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया, इसको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, है ना जी। और क्या होगा कि आगे जाकर एक मोटे से नली में डिवाइड हो जाएगा, एक मोटे से नली में जाकर और डिवाइड हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना जी। ऐसे इसको थोड़ा सा हम और इरेज करते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। थोड़ा सा इसको हम कट आउट करेंगे क्योंकि यहां से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। वासा इफ्रेंसिया, सो क्या बोलते हैं, वासा इफ्रेंसिया, है ना जी। हाँ, तो आप थोड़ा सा करते हैं इसको, देखिएगा। तो पहला आपने देखा कि पहला वाला जो पार्ट था, हम लोगों ने क्या देखा था, पहला का नाम था सेमिनिफेरस, ये पहला था आपका वृषण वेश्म, वृषण वेश्म, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर चेम्बर, टेस्टिकुलर चेम्बर, है ना जी। और एक चेम्बर का अंदर क्या होता है, 1 से 3 की संख्या में यहां पर पतले पतले से यहां पर नली होते हैं। इस नली को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस नली, सेमिनिफेरस नली, है ना जी, सेमिनिफेरस नली, है ना जी। आप देखिएगा सभी सेमिनिफेरस नली आपस में होगा संयोजित और एक बनाएगा जालनुमा स्ट्रक्चर, बनाएगा जालनुमा स्ट्रक्चर। इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी, ट्यूबुलाई रेक्टी, ट्यूबुलाई रेक्टी, है ना जी।
अब देखिए, अब ये आगे क्या होगा, आगे जाकर एक मोटे से नली में खुल रहा है एल्वे का, इसको बोलते हैं वासा इफरेंसिया। क्या बोलते हैं? वासा इफरेंसिया। वासा इफरेंसिया है ना जी, वासा इफरेंसिया है ना जी। आप देखिएगा उसके बाद से एक और मोटे नली में जाकर ये खुलेगा, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग बोलेंगे इपिडिडाइमस, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे इपिडिडाइमस। ये कहा गया इपिडिडाइमस, 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 हाँ इसको बोलते हैं इपिडिडाइमस। अब इसका होता है 3 भाग, इसको बोलते हैं 3 भाग, हाँ आनेगा, इसका होता है 3 भाग। एक को अच्छा, ये आगे जाकर और जो मोटरल में खुल रहा है इसको बोलते हैं वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस, या इसी को बोलते हैं स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट, और इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी आप क्लास लोगे है ना जी। और यहां पर एक और बात समझिएगा, एपिडर्मिस का होता है 3 भाग। पहला को बोलता है इसको बोलते हैं कैपुट, कैपुट, एक को बोलते हैं कॉर्पस, और एक को बोलते हैं केवडा। क्या बोलते हैं? केवडा। तो ये कंप्लीट भाग हुआ टेस्टिस का आंतरिक स्ट्रक्चर। अब क्या करेंगे, हम इसमें से एक चेम्बर को खोलेंगे और खोलकर आपको दिखाएंगे कि इसका अंदर क्या क्या है, इसके अंदर और क्या क्या है, इसको और अंदर से खोलेंगे और आपको एक एक पार्ट को समझाएंगे। तो आपने देखा था चेम्बर, चेम्बर में से एक चेम्बर को बाहर निकाला, याद रखिएगा सबको बाहर निकालेंगे, इसमें और क्या क्या है सबको आपको समझाना है ना जी। तो अब बोल रहे हैं हम लोग, यहां बोलेंगे एक चेम्बर को यहां से बाहर निकाल रहे हैं, एक चेम्बर को, है ना जी। अब देखिएगा, तो हमने क्या किया, इसमें से एक चेम्बर को बाहर निकाला, इसको हम बाहर यहां निकाल रहे हैं ना जी। अब इस चेम्बर के अंदर क्या क्या है इसको समझा रहे हैं आपको, पूरे इसको अंदर से पूरा दिखाएंगे इस चेम्बर में क्या क्या है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें पतले पतले से ये जो स्पाइरल फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, है ना जी, इसको बोलते हैं सेमिफेरस नली, इसको बोलते हैं सेमिफेरस नली, ये हो गया है ना जी। अब इसको हम और बढ़िया से, इसमें कौन कौन से सेल हैं, कौन से सेल कैसे काम करती है, ये आपको सब समझा रहे हैं। तो डायग्राम को बढ़िया से देखिए, बायोलॉजी का मतलब होता है डायग्राम खुद से बनाइए। लोग देखते हैं कि चालू कर दे पीपीटी, तुरंत फटाफट बना रहे हैं। मेरे साथियों देखिए, मेरे पास यहाँ पर देखिए कंप्यूटर, यहाँ पर लिखा सब लगा हुआ पीपीटी, सबका डायग्राम बना हुआ, लेकिन क्यों आपको फिर बता रहा हूं, देखिएगा बिना बायोलॉजी में खुद से डायग्राम बनाए हुए आप नहीं समझा सकते हैं। हम देखते हैं बहुत से टीचर है डायग्राम पहले से बना, देखिए पहले से, देखिए मेरे पास खुद पहले से बना चुके हैं, ये डायग्राम पहले से बना चुके हैं, देखिए पहले से डायग्राम है, क्या फायदा था ऐसा आपको। तो इसलिए आपको डायग्राम हम क्या कर रहे हैं, खुद से बना रहे हैं ताकि कोई आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसको और बेहतर से समझाने के लिए एक यहाँ पर हम यहाँ पर दिखाएंगे शेप, है ना जी। और शेप को हम आपको दिखा रहे हैं कि शेप में और कैसे कैसे यहाँ पर आपको समझाया जाता है, इसमें क्या क्या है। एक चेम्बर को निकालेंगे हम, सॉरी यहां से हम यहां से ले रहे हैं शेप को, और एक शेप को यहां से निकालेंगे हम, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, बस। और यहां लेंगे सेकंड कॉलम, यहां पर देखिएगा हम लोग, सेम सी के पार्ट में। आप देखिए सबसे पहली बात, तो इसका नाम हो गया टेस्टिकुलर चेम्बर, ये हो गया टेस्टिकुलर चेम्बर। इसको हमने बोले यहां पर, इसको हम बोलेंगे वृषणवेश्म, टेस्टिकुलर चेम्बर, ठीक है जी। आप देखिए इस चेम्बर में क्या होता है, 2 और हेवी हेवी सेल होते हैं। यहां देखिएगा इस चेम्बर में क्या होता है, वैसे आपको हम इस माने कि चेम्बर को निकाले है, इसमें क्या क्या है और आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से इसमें क्या क्या है। तो यहां देखिए हम इसमें से एक चेम्बर को निकाले यहां से, या एक पार्ट ये हो गया, एक सेमिनिफेरस, दूसरा सेमिनिफेरस, है ना जी।
तो इसका नाम हो गया सेमिनिफेरस नली, इसको हम बोल देते हैं सेमिनिफेरस नली। ये हो गया सेमिनिफेरस नली, सेमिनिफेरस नली, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए दो सेमिनिफेरस नली के बीच में, यहां देखिएगा दो सेमिनिफेरस नली के बीच में यहां पर और आपको दिखाई देंगे सेल इस रूप में, ऐसे ऐसे यहां पर दिखाएंगे आपको सेल और रूप में, है ना जी। तो इस सेल का नाम होता है, दो सेमिनिफेरस नली के बीच में यहां पर एक सेल होता है, इस सेल को बोलते हैं लीडिंग सेल, इसको बोलते हैं लीडिंग सेल, इसको बोलते हैं लीडिंग सेल। हाँ याद रखिएगा, दूसरा वाला आएगा दो सेमिनिफेरस नली के बीच में कौन सा सेल था, क्या बोलेगा सेमिनिफेरस, इसका बोलेगा लीडिंग सेल। अब देखिएगा एक और बात, इसमें और अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है, यहां पे देखिएगा, इसका अलग नाम होता है, ठीक है, इसमें अलग और कोशिकाएं होती है, यहां पर देखिएगा इस सेल को बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन सेल, इम्यूनोग्लोबुलिन सेल, इम्यूनोग्लोबुलिन सेल। अब देखिए ध्यान से, ये जो सेल होती है याद रखिएगा, ये होते हैं प्रतिरोधी कोशिका, ये होते हैं प्रतिरोधी कोशिका, प्रतिरोधी कोशिका, है ना जी। ये एंटीबॉडी, ये क्या होता है सेल के अंदर एंटीबॉडी प्रदान करता है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रदान करता है, यह सेल के अंदर एंटीबॉडी प्रदान करता है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रदान करता है, ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से, अब थोड़ा सा सेमिनिफेरस को और देखेंगे गहराई से, इसमें रखते हैं और देखिएगा, इसमें और आपको अलग अलग प्रकार के दो कोशिकाएं दिखाई देंगी। जब एक सेमिनिफेरस को देखिएगा गौर से ना, तो इसमें दो को आपको और अलग अलग कोशिकाएं देखेंगे, ध्यान है। ठीक है, पहला का नाम होता है स्पर्मोगोनिया कोशिका, यहां पर देखिएगा पहला का नाम होता है स्पर्मोगोनिया कोशिका, स्पर्मोगोनिया कोशिका, स्पर्मोगोनिया कोशिका, इससे स्पर्म बनता है, इससे शुक्राणु बनता है। और देखिएगा थोड़ा सा, इसमें आपको ये जो दिखाई दे रहा है क्यूब का स्ट्रक्चर देखिएगा, लंबा सेल है, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल, ये होता है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। तो आपको दिखाई दे दिया कि हमने क्या किया कि सिंपल से, हमने सिंपल क्या किया आपको दिखाई दिया, हमने क्या किया कि सबसे पहले एक हमने बनाया टेस्टिस का स्ट्रक्चर, तो हम देखें कि इसमें टेस्टिकुलर चेंबर है ना जी। टेस्टिकुलर चेंबर से आगे क्या बना, सेमिनिफेरस नली बना, उसके अंदर हमने दिखाया कि टेस्टिकुलर चेंबर में और कौन कौन सी कोशिकाएं हैं। तो हमने क्या किया कि एक सेमिनिफेरस नली को हमने बाहर निकाला, ये आपका चेंबर हो गया, है ना जी। इसका नाम क्या था, ये आपका चेंबर वाला पार्ट था, ये क्या था, चेंबर वाला पार्ट था। अब इस चेंबर को हमने क्या किया, निकाला काट पर। तो एक वो टेस्टिस में इसका होता है संख्या 200 से 250, कितना 200 से कितना होता है, 250 होता है। अब इस एक चेंबर में से हमने निकाला सेमिनिफेरस नली, कैसे सेमिनिफेरस नली। अब हमने क्या किया कि एक चेंबर को देखा और गहराई से, तो इसमें आपको दिखाई दिया सेमिनिफेरस नली, है ना जी। दो सेमिनिफेरस नली के बीच में क्या था, लीडिंग सेल था, लीडिंग सेल से सेक्सुअल हार्मोन का होता है स्राव, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन कोशिकाएं था, है ना जी। इसमें स्पर्मोगोनिया सेल था, इसमें सर्टोली सेल था। अब सबके बारे में हम पढ़ते हैं थ्योरी वाला पार्ट, है ना जी। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा ध्यान से, इसको बनाते हैं हम ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या किया कि ये टेस्टिस है, ये क्या है, टेस्टिस है। अब देखिए, जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलते हैं अधिवृषण, क्या बोलते हैं, अधिवृषण। यह आपका हो गया अधिवृषण, अधिवृषण, है ना जी। अब देखिएगा, इसमें प्रेजेंट है टेस्टिस। अब हमने क्या किया कि एक टेस्टिस को बाहर निकाला, तो इसका अंदर 200 से 250 की संख्या में आपको दिखाई दिया चेंबर, जिसका नाम क्या था, टेस्टिकुलर चेंबर, है ना जी। कितना है, 200 से कितना है जी आपका, 250 चेंबर, इसका नाम क्या है, टेस्टिकुलर चेंबर। हाँ लिखा है, आपका लिखा गया टेस्टिकुलर चेंबर लिखा गया, है ना जी।
अब एक चेम्बर को और देखा काट कर तो हमको क्या मिला, सेमनीफेरस नली। क्या मिला, सेमनीफेरस नली। अब देखिए सेमनीफेरस नली में आपको दिखाई देगा दो खतरनाक कोशिकाएं, एक का नाम था स्पर्मोगोनिया कोशिकाएं और एक का नाम था आपका क्या चीज, सर्टोली सेल। स्पर्मोगोनिया से क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा और सर्टोली सेल स्पर्म बनाने में सहायक होता है। चलिए अब इसी बात देखते हैं, थ्री वाला पार्ट आपको दिखा दीजिएगा क्या लिखा गया है, देखिए ध्यान से। हमने क्या किया, सबसे पहले एक टेस्टिस को जैसे काटा तो हमको 200 से 250 की संख्या में हमको चेंबर मिला जिसका नाम का पड़ा टेस्टिकुलर चेंबर। नाम का पड़ गया टेस्टिकुलर चेंबर। टेस्टिकुलर चेंबर हमको दिखाई दिया तो इसका नाम पड़ गया टेस्टिकुलर चेंबर, है ना जी। अब देखिए टेस्टिकुलर, देखिए तो क्या लिखा गया है, एक जैसे टेस्टिस को काटते हैं तो हमको गोलाकार मिलता है स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या होता है, टेस्टिकुलर चेंबर होता है। एक टेस्टिस में चेंबर की संख्या होता है, दूसरी कितना होता है, 250 होता है संख्या। अब देखिए दो सेमनीफेरस नली के बीच में, दो सेमनीफेरस नली के बीच में एक खतरनाक कोशिकाएं होती है जिसको बोला जाता है दो सेमनीफेरस नली के बीच में, मान लीजिए ये आपका हो गया सेमनीफेरस नली, ये हो गया और ये हो गया, तो यहां पर जो कोशिकाएं होती है इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल। तो ये जो कोशिका इसका नाम क्या हो गया, लीडिंग सेल हो गया। और लीडिंग सेल से क्या होता है, एक खतरनाक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन को हम लोग बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन। इसी की वजह से क्या होता है, दाढ़ी मूछें आते हैं आपके शरीर में, आवाज भारी होता है मेल का। टेस्टोस्टेरोन के समूह को, टेस्टोस्टेरोन के समूह को बोलते हैं एंड्रोजन। इसको बोलते हैं एंड्रोजन और एंड्रोजन को बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन का ग्रुप। क्या बोलते हैं, मेल सेक्स हार्मोन का ग्रुप होता है ना जी। अब चलिए, अब हमने क्या देखा, आप देखिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जो आपको दिखाई दिया था कि हमने कहा था कि ये सेमनीफेरस नली है। अब देखिए हमने क्या कहा था कि ये मान लीजिए कि सेमनीफेरस नली है, तो हमने कहा था टेस्टिस ना जी, इसमें क्या दिखा दिया, चेंबर, इसमें तो सेमनीफेरस, तो इसको हम बाहर निकाले सेमनीफेरस नली को। तो शुक्रवा, इसका हिंदी का होता है शुक्रजन कोशिका, सेमनीफेरस नली। वृषण की पालिकाओं में, वृषण के चेंबर में क्या होता है, एक स्पाइरल शेप में होता है स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस नली। और देखिएगा इसके द्वारा क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म जहां पर बनता है, कहां बनता है, इस क्या बनता है, ये बनता है सेमनीफेरस नली बनता है। अब देखिए तो प्रत्येक टेस्टिस में क्या होता है, सॉरी प्रत्येक चेंबर में क्या होता है, प्रत्येक चेंबर में क्या होता है, एक चेंबर में क्या होता है, लगभग 1 से 4 की संख्या में स्पाइरल शेप में होता है सेमनीफेरस नली। कितना होता है, 1 से 4 की संख्या में होता है। अब देखिएगा इसको सबसे खतरनाक लाइन देखिएगा, सबसे खतरनाक लाइन, तो सबसे खतरनाक लाइन क्या है कि टेस्टिस का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, टेस्टिस का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को बोलते हैं सेमनीफेरस नली। सेमनीफेरस नली ये लगभग 70 से 75 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है और इसकी संख्या 1 से लेकर कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। आगे चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या कहा कि हमारे पास यहां पर रखिएगा, हमने कहा कि ये चेंबर रहा, ये क्या रहा, चेंबर रहा। इस चेंबर में यहां था सेमनीफेरस नली, सेमनीफेरस नली, और दो सेमनीफेरस नली के बीच में यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, लीडिंग सेल। कौन सा, लीडिंग सेल है। इससे कौन हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। इसके समूह क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। आइए अब इससे बात यहां क्या लिखा गया है, लीडिंग सेल। लीडिंग सेल का खोज किसने किया, तो लीडिंग सेल का जो खोज किया था साइंटिस्ट, उनका नाम क्या था, वॉन लीडिंग। क्या नाम था, वॉन लीडिंग। इन्होंने लीडिंग सेल का खोज किया था सन 1908 ईस्वी में। कब किए थे, 1908 ईस्वी में। अब देखिएगा इसका नाम होता है इंडोक्राइन सेल। ये होता है इंडोक्राइन प्रवृत्ति का। इंडोक्राइन का मतलब होता है वैसा सेल जिसके द्वारा हार्मोन का होता है स्रावण, उसको बोलते हैं इंडोक्राइन सेल। अब देखिएगा तो इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इससे कौन सा, तो इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के समूह को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एंड्रोजन। क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। और इसी एंड्रोजन हार्मोन की वजह से क्या होता है, हमारे अंदर दाढ़ी मूछें आती है,
हमारा आवाज भारी होता है और हम लोग मेल क्या होता है फीमेल की तरफ आकर्षित इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा होता है। आप देखिए ध्यान से, अगर कोई लड़का ज्यादा दाएं बाएं कर रहा है, चक्कर कर रहा है, तो समझिएगा कि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या हो गया, बढ़ चुका है। अब देखा फिर क्या है कि इसी हार्मोन को क्या होता है मेल के अंदर द्वितीय लिंग उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा क्या होता है स्पर्म बनने की प्रक्रिया को कंट्रोल किया जाता है ना जी। अब चलिएगा, ये क्या होता है कि दो टेस्टिकुलर चेंबर के बीच में पाई जाने कोशिका होती है ना जी। चलिए, तो आपने देखा क्लीडिंग सेल क्या होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या होता है, तो पहले हमने कहा कि मान लीजिए कि ये आपने देखा कि ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेमनीफेरस नली। सेमनीफेरस नली है ना जी। अब इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं हैं है ना जी, दो प्रकार के। एक जो एक कोशिकाएं हैं इसकी संख्या ज्यादा है, एक कोशिका क्या है कम की संख्या में है, ये वाला स्ट्रक्चर देखिएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं छोटा वाला कोशिका है, इसका नाम होता है स्पर्मोगोनिया। स्पर्मोगोनिया, इससे क्या बनता है, तो इससे स्पर्म बनता है, इससे क्या बनता है स्पर्म बनता है। लेकिन स्पर्म बनाने के लिए, स्पर्म बनाने के लिए ये जो कोशिकाएं होती है इसका नाम क्या होता है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, तो सर्टोली सेल स्पर्म के बनाने में सहायक होता है। तो एस से सर्टोली सेल और एस से स्पर्मोगोनिया सेल, तो स्पर्मोगोनिया से क्या बनता है स्पर्म बनता है, ऐसे क्या बनता है ये सर्टोली सेल स्पर्म में सहायक होता है। तो सर्टोली सेल स्पर्म को बढ़ावा के लिए देता है एनर्जी भी, इसलिए इसका नाम होता है न्यूट्रिएंट सेल, पोषक कोशिका है ना जी। चलिए इसके बारे में समझते हैं। यहां क्या लिखा गया देखिएगा कि सर्टोली सेल, सर्टोली सेल का अगर बात करते हैं तो सर्टोली सेल सेमनीफेरस नली के बीच में पाया जाता है ना जी। पहला पॉइंट, सर्टोली सेल का खोज एर्निको सर्टोली नामक वैज्ञानिक ने 1865 में किए थे। इसे बोलते हैं नर्स सेल। क्या बोलते हैं नर्स सेल, क्यों, क्योंकि यह क्या करता है कि विकसित स्पर्म को पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्टिंग सेल, क्यों, क्योंकि ये स्पर्म बनाने में सहायक है, तो सपोर्टिंग सेल कहेंगे। इसको बोलते हैं पोषक कोशिका, क्यों, क्योंकि स्पर्म को पोषण प्रदान करता है ना जी। सर्टोली सेल मुख्य रूप से एंड्रोजन एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का निर्माण करता है। अच्छा, इसके अलावा ये एएमएफ हार्मोन का करता है स्रावन। एएमएफ का मतलब होता है एंटी मुलेरियन फैक्टर। अब ये क्या होता है थोड़ा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला समझिए थोड़ा सा बात को, ठीक है ध्यान से। ये मान लीजिए कि एक बॉडी है हमने कहा, और एक यहां पर एक बॉडी है, और देखिए यहां पर एक बॉडी है। अब देखिए जिस बॉडी के अंदर एएमएफ पाया जाएगा और जिसका अंदर एएमएफ नहीं पाया जाएगा, दो कारण, जिसका अंदर पाया जाएगा और जिसका अंदर नहीं पाया जाएगा, तो जिसका अंदर एएमएफ पाया जाएगा उसके अंदर बनेगा फलोपियन ट्यूब। क्या बनेगा, फलोपियन ट्यूब बनेगा, उसमें बनेगा वेजाइना। कब बनेगा वेजाइना, तो देखिएगा एएमएफ कहां पाया जाता है, एएमएफ बनने की जो प्रक्रिया है पाया जाता है फीमेल के अंदर। तो जो आपके अंदर जो सर्टोली सेल है ये एएमएफ को रोकता है कि एएमएफ ना बने। अगर एएमएफ बन जाएगा तो उसमें आ जाएगा फीमेल रोग। तो इसलिए हमने कहा कि हमने क्या बोला कि सर्टोली सेल एएमएफ एंटी मुलेरियन फैक्टर एएमएफ का करता निर्माण, इसको सॉरी एएमएफ को रोकता है। क्यों, क्योंकि एएमएफ रुक जाएगा तो क्या होगा कि उसका अंदर फीमेल का गुण डेवलप नहीं होगा। इसके अलावा ये होता है फाइब्रोसाइटिक प्रवृत्ति का। अगर मान लीजिए हमने कहा कि अगर मान लीजिए हमने क्या बोला, अगर हमने कहा कि यहां पर सेमनीफेरस नली में क्या होता है, मान लीजिए हमने सिंपल कहा कि इसके अंदर सॉरी अगर मान लीजिए कि ये देखिए ध्यान से, जिससे स्पर्म बन रहा है, जिससे मान लीजिए स्पर्म बन रहा है, तो उस स्पर्म में क्या होता है कुछ आ जाते हैं रोगाणु वाले कोशिका। तो उस रोगाणु कोशिका को मारने को करता है जी आपका सर्टोली सेल उसको मारता है ना जी। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट पार्ट रहा। हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने देखा लीडिंग सेल क्या होता है ना जी, स्पर्मोगोनिया सेल क्या होता है, तो आपने देख लिया। तो आपने यहाँ देखा था दो चीज, एक यहाँ पर देखे थे आप लोग, एक आप लोग यहाँ पर क्या देखे
पहले यहाँ पर देखे हैं क्या चीज, पहले देखे हैं यहाँ पर लीडिंग सेल, इसका नाम क्या था, लीडिंग सेल था। और दूसरा क्या था, स्पर्मगोनियस सेल था। तो स्पर्मगोनियस से क्या बनता है, स्पर्म बनता है। क्या बनता है, स्पर्म बनता है। देखा गया कि स्पर्मोगोनियस से क्या बनता है, स्पर्म बनता है ना जी। और ये जो आगे जाकर स्पर्म आता है, ये घनाकार प्रवृत्ति का होता है, छोटे छोटे होते हैं, संख्या क्या होता है, ज्यादा होता है। और ये होता है डिप्लॉयड प्रकृति का। अगर डिप्लॉयड रहेगा तो आगे क्या होगा, विभाजित होकर बनाएगा स्पर्म। ये क्या होता है, ट्विन होता है। इसमें पहले क्या होगा, माइटोसिस, फिर क्या होगा, मियोसिस, और आगे से यहाँ पर डेवलपमेंट स्पर्म हो जाएगा। तो एक कंप्लीट पार्ट रहा किसका, स्पर्म बनने की प्रक्रिया। तो आई होप आपको समझ में आया है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग कल मिलते हैं और हम लोग कल पढ़ेंगे मेल में सहायक ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है, सेमल वेसिकल क्या होता है और बल्ब क्या होता है। ठीक है जी। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।